First up, viewers, the Twisha Sharma death case is becoming even more disturbing and emotionally charged with every passing day. Now, in a shocking development, Bhopal police have formally written to Twisha's family warning that her body kept in the AIIMS Bhopal mortuary since May 13th is beginning to decompose and must be taken back soon. Now, Twisha Sharma was found hanging at her in-laws' home in Bhopal on May 12, barely 5 months after her marriage. Since then, her family has refused to accept the body, demanding a second post-mortem and an independent investigation into what they allege was a case of dowry harassment and mental torture. Police have now told the court that they have no objection to a second post-mortem, but the family's lawyer has raised serious questions over both the police investigation and the functioning of AIIMS Bhopal. Among the key questions raised in the court are: why was the belt allegedly used in the suicide not properly examined? Why were there alleged lapses during the post-mortem? And why was a relative of the accused family present at AIIMS without the police being informed? These questions are now intensifying suspicion around the handling of the case. Meanwhile, the family continues to demand a Supreme Court monitored probe and transfer of the body to AIIMS Delhi for a fresh post-mortem examination. Here are some reactions. बात ये है सर कि कई दिनों से, मतलब पिछले 5-6 रोज़ से या संभवतः दूसरे दिन से ही एफआईआर के बाद हमने PM2 की रिक्वेस्ट करी थी और PM2 की रिक्वेस्ट को शुरू में कमिश्नर ऑफ पुलिस भोपाल ने मान भी लिया था। फिर अगले दिन बोला कि ये लीगल का डिसीज़न है, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ कोर्ट आए। उसके बाद जो है कोर्ट ने बोला कि आप कल आइए, यानी आज आइए। तो यहाँ पर सुनवाई इस चीज़ की है कि PM2 इसका एम्स दिल्ली में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा इशू बना दिया है कि जो है हमको बुरा फंस चुके हैं। हम लोग एक चक्रव्यूह सा बन चुका है। पहले वो फंसी हुई थी, अब जो है हम उसके शरीर को लेके फंसे हुए हैं। सर, और इसी बीच जो एम्स ने पत्र लिखा है पुलिस को कि उनके बॉडी डिकम्पोज हो रही है, लिहाजा पुलिस उसको ले जाए। और दूसरी चीज़ ये, पुलिस हालांकि आपत्ति नहीं जताएगी सेकंड PM को लेकर के, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि भोपाल और उसके आसपास सुविधा नहीं है बॉडी को लंबे समय तक रखने का। देखिए, एम्स ने क्या चिट्ठी लिखी मुझे नहीं पता, पर हमें जो चिट्ठी लिखी गई है वो ये है कि एम्स में डीप फ्रीज करने की व्यवस्था नहीं है और इस शरीर को आप ले लीजिए, लेने का कष्ट करें। इसीलिए हमें पूरा डाउट है कि यहाँ कोर्ट में क्या होने वाला है, उसका भी हमें अच्छा खासा जो है संदेह उस पर भी है। देखिए, स्पष्टता साफ नज़र आ रही है। जो ब्लंडर्स हुए हैं, ये ब्लंडर जो है, आप ये देखिए, जानबूझ करके लिगेचर जो है बाद में सबमिट किया गया। बिफोर बेल उसको रोका गया। 15 तारीख को लिगेचर सबमिट किया गया उसकी फाइंडिंग के लिए, कि ताकि ये जो पहले अक्यूज़ है उसको ये प्री प्लान था। सारी जुडिशरी ने बैठ के इसको प्री प्लान किया है। ये साफ इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। इसमें आप देखिए कि अगर हमको ये पहले दिन से बोल रहे थे कि आप बॉडी ले लीजिए, अगर बगैर लिगेचर फाइंडिंग्स के कैसे PM रिपोर्ट इन्होंने रिलीज़ की, और अगर हम बॉडी को क्रिमिनेट कर देते तो ये चीज़ें सामने ही नहीं आती। आज बॉडी की हाइट जो है कम दिखाई गई जानबूझ करके, कितने फैक्ट्स छुपाए गए हैं, ये तो जांच के बाद ही पता लगते थे ना। आज ये खेला जा रहा है। ये चूंकि रसूखदार इसी न्याय के रक्षक हैं, यही भक्षक बन गए हैं, तो आप इसका सीधा साधा सबूत आज आपके सामने है कि किस तरीके से न्याय प्रक्रिया से मैनिपुलेट करके इन्होंने साक्ष्यों से छेड़छाड़ करी है। जानबूझ करके बॉडी को डिले किया है कि ताकि वो डिकम्पोज हो जाए, कि हमारे किसी काम की ना रहे, कि हम इसमें कुछ ज़्यादा फाइंडिंग्स ना निकाल पाए। जानबूझ करके आज ये रिलीज़ दिया जा रहा है, प्रेस रिलीज दी जा रही है कि हमारे पास सुविधा नहीं है बॉडी को रखने के लिए। पत्र भी लिखा गया है कि डिकम्पोज हो रही है। मेरी सरकार से निवेदन है, प्लीज़ आज तो देखिए, अब तो देखिए आप, जो हम चिल्ला रहे थे, जिसका हमें आशंका थी, वही हो रहा है, आपकी नाक के नीचे हो रहा है। प्लीज़ लुक इनटू दिस, नहीं तो आपकी सरकार के खिलाफ ये नारी वंदन और ये लाडली योजना सब अपोजिट जाएगी। ये आप किसी अक्यूज्ड को बचाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र काम कर रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है देश के लिए। पुलिस ने भी दिया है कि हमें आपत्ति नहीं है दूसरे पोस्टमार्टम। पुलिस ने बोला है कि आपत्ति नहीं है, पर पुलिस को उन्होंने प्रेस रिलीज करके ये दिया कि हमारे पास में हम सक्षम है बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। ये कितनी दर्दनाक बात है।
ये मैं कहना चाहता हूँ। टाइमिंग को लेकर भी काफी संशय है सब। जी, इसमें संशय ही संशय है। ये पूरा केस फैब्रिकेटेड है, ये पूरा केस डूबियस है। पहले दिन से पुलिस ने खुद माना है कि उनके अधिकारियों द्वारा बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके लिए इंक्वायरी अलग बैठ रही है, ऐसा पुलिस ने बोला है। अब आप लोग का क्या अगला कदम? अभी हमारा अगला कदम यही है कि इन तथ्यों को देखते हुए हमें भोपाल के अंदर, एमपी के अंदर अपनी न्याय की उम्मीद लगभग ख़त्म हो चुकी है। हम स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं, इसको तुरंत जो है एससी संज्ञान में ले और सिख स्वतंत्र जांच के लिए हमारी व्यवस्था करे। 12 तारीख की घटना है। 12 तारीख की घटना के बाद से जिस तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इस पूरे केस को मिस हैंडल करा है, जिस तरीके से इनका इन्फ्लुएंस है, ये एम्स में जाके वहाँ पूरे टाइम खड़े रह के बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिजिकली प्रेजेंट हो, चाहे कहीं से फ़ोन लग, जो भी करना हर तरीके से ये एम्स की पूरी प्रक्रिया को दूषित कर रहे हैं, पूरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की प्रक्रिया को दूषित कर रहे हैं, केवल इस उद्देश्य से कि कितना कमज़ोर केस बन जाए और इनको आगे चल के उसका फायदा मिले। सबसे बड़ी त्रुटि ये है कि 13-12 तारीख को घटना घट जाती है, 13 तारीख को जैसा बता रहे हैं शॉर्ट पीएम हो गया, पोस्टमार्टम हो गया, लिगेचर नहीं दिया, ये खुद एम्स बोल रहा है। मान लिया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, एम्स ने क्यों नहीं मांगा, एम्स ने क्यों नहीं मांगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की लिगेचर दीजिए हमें देन, वो हम पे 13 तारीख से सभी लोग ये दबाव बना रहे हैं हर जगह प्रशासन से लेके कि आप बॉडी क्रिमिनेट कर दो, बॉडी क्रिमिनेट कर दो। अगर ये परिवार इनका आके नहीं लड़ता, जो कि बाहर का है, बॉडी क्रिमिनेट कर दी होती और आप 15-16 के बाद जब भी आपने दिया एफआईआर के बाद, मैडम की बेल हो चुकी है, उसके बाद जाके आप लिगेचर जमा कर रहे हैं, तो आप किससे मैच करते? बॉडी तो क्रिमिनेट हो चुकी होती। तो आपने ये सारी कमियां, बहुत बड़ी कमियां हैं, जिनको शुरू से ही अच्छे से करते तो आज सिचुएशन ऐसी नहीं होती। बॉडी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। पुलिस ने आज प्रतिवेदन दिया है, उनने एम्स को पत्राचार करा, एम्स ने कहा हमारे पास फैसिलिटी नहीं है इतनी अच्छी कि हम बॉडी लंबे प्रिजर्व करें। पत्र लिखा है परिवार भी लगातार लगा हुआ है, प्रशासन से लेके कलेक्टर से लेके सबको शुरू से लेटर दे रहा है कि भाई आप बॉडी प्रिजर्व कर लो प्रॉपरली, सेकंड पोस्टमार्टम के अगर आदेश हुए तो ठीक है। कमिश्नर साहब के पास गया था परिवार, उनने रिप्रेजेंटेशन जमा करा, कमिश्नर साहब ने कहा ठीक है आप कराइए, हम आपके साथ हैं। Because multiple layers in this case are unraveling, and just to give you a bit of a context, the 33-year-old woman was found hanging from a gymnastic ring rope on the terrace of her home in Bhopal on May 12th. She was declared dead shortly after midnight, and the autopsy conducted at AIIMS Bhopal concluded that the cause of death was ante-mortem hanging by ligature. Doctors found a double ligature mark around the neck, along with signs of asphyxia, including facial congestion and even bluish discoloration of the nails and ears. But the report also documented multiple injuries across the body. These included bruises on the arm, wrist, finger and scalp, along with abrasions on the neck. Doctors described these as simple blunt force injuries sustained before the death. Blood, viscera, hair and nail samples have now been preserved for toxicology and DNA analysis. Investigators are trying to determine whether there was intoxication or any other foul play involved. Twisha's family has alleged mental harassment and dowry-related abuse after her marriage to Samarth Singh in December 2025, and police have already registered a case and formed a special investigation team. However, the prime accused, Samarth Singh, remains absconding. Police say lookout notice procedures have been initiated. Authorities have also announced a reward of 10,000 rupees for information leading to Samarth Singh's arrest. Meanwhile, anger over the case is now visible on the streets of Bhopal. Thousands of ex-servicemen under the banner of the Vardi Welfare Society organized a massive protest march across the city, and the march began at Shaurya Smarak, where tributes were paid to martyrs before protesters moved towards the CM House, police headquarters and even the Raj Bhavan. Major General retired Shyam Sundar Srivastava said Twisha's brother is a serving army major, yet the family is still struggling for justice, and the protesters are demanding a second post-mortem and immediate arrest of the accused. Here's a ground report. शर्मा केस में आज रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी मार्च निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब बाइक रैली के माध्यम से वो भी इस प्रदर्शन में शामिल। ट्विशा शर्मा के भाई मेजर हर्षित शर्मा लगातार अपनी बात रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि ये रैलियाँ इसमें सभी रिटायर्ड आपको आर्मी के जो बाहर नजर आ रहे हैं और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था कि समर्थ